Assalamu alaikum dear students. I hope you all are absolutely fine inshallah. Today we are starting the differences between nervous and chemical coordination. Students, as you know, we have studied the similarities between nervous and chemical coordination in the previous video, and now we are going to study their differences. सो फर्स्ट डिफरेंस इंक्लूड न्यूरॉन्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं कि ये बेसिक यूनिट्स हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के, ठीक है। और अगर हम हार्मोन्स की बात करें और न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो हैं ये हार्मोन रिलीज करते हैं और ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के यूनिट्स हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन में यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफर करते हैं। सेकेंडली यहाँ पे है कि केमिकल्स प्रोड्यूस बाय न्यूरॉन्स एंडिंग एक्ट वेयर दे आर प्रोड्यूस, जहाँ भी वो प्रोड्यूस होते हैं केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन में वहाँ पे वो अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो भी हार्मोन्स ये जो भी केमिकल प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय ब्लड, right? This is another difference, right? And in the end next differences include के जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसका एक इमीडिएट इफेक्ट होता है जो फ़ौरन से ही हमें शो होता है, लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन देखें तो हो सकता है इमीडिएट इफेक्ट हो, लेकिन मोस्टली ये है कि उनके डिलेड इफेक्ट्स या प्रोलॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं हार्मोन्स के। So next difference includes this control is affected through the electrical signals that travel within the cell itself. तो electrical signal होते हैं यहाँ पे, and you know the chemical stimulation is involved in chemical coordination. This shows faster और rapid effect, जैसे पहले भी देखा कि ये जो है फ़ौरन से इफेक्ट शो करता है जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, while there is not very rapid response, right? This is in chemical coordination. Chemical involved in this system are short-lived, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं बेसिकली जो केमिकल यूज़ होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करेंगे हार्मोन्स की, वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं, राइट। उनका इफेक्ट भी इसी तरह से प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर। अ नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक मे आल्सो बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर। A number of short questions and MCQs may be selected from this topic, and for your knowledge students, many long questions in different perspectives may be asked. So दो मेन टाइप्स होती हैं बिहेवियर की, राइट, इनेट एंड लर्न बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इनेट बिहेवियर होता है जो एक पर्सन की इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है, जो नेचरली उसके अंदर होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आर प्री डिटर्मिन्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व और साइटोप्लाज्मिक पाथवे इन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो इनहेरिटेंस में जो चीज़ पहले ही प्री डिटर्मिन्ड है, उसकी विरासत में से मिली है या उसकी जिबल्लत में है, ये हमारे पास होती है इनेट बिहेवियर। तो ऑल प्लांट बिहेवियर जो है वो इनेट ही होता है, उसमें कोई भी दूसरा बिहेवियर नहीं होता। सो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ इनेट बिहेवियर। देन हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दो टाइप्स होती हैं इनेट बिहेवियर की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है काइनेसिस और दूसरी है टैक्सिस, ठीक है। काइनेसिस ऐसा बिहेवियर है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो रैंडम मूवमेंट्स की स्पीड को चेंज करता है जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास उसकी नेक्स्ट एग्जांपल है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इनेबल्स पिल बग्स टू रीच द मॉइस्ट एरिया विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइफ। तो वो पिल बग्स जो हैं वो अपनी लाइफ के लिए जो उनको मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है वो वहाँ पे चली जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं टैक्सिस, इन कंट्रास्ट टू काइनेसिस, टैक्सिस is a directed movement either towards positive taxis or away from stimulus that is negative taxis। तो ये टैक्सिस की बेसिक डेफिनेशन है। देन है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स, दूसरी टाइप है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। पहली फर्स्ट वाज द ओरिएंटेशन एंड देन रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स।
तो इंस्टिंक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, ये इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं, इनमें बायोलॉजिकल रिदम भी आते हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर भी आता है, कोर्टशिप, मेटिंग, एग्रेशन, अल्ट्रुइज्म, सोशल हायरार्कीज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये सारे बिहेवियर जो हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम नेक्स्ट। इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग। Darwin in 1859 was the first to propose an objective definition of instincts in terms of animal behavior. Right? It is an important MCQ. The early ethologists thought that animals sometimes respond instinctively to specific stimuli, often complex stimuli. Such stimuli came to be called science stimuli. A science stimulus is a part of stimulus configuration and may be relatively simple part. For example, a male three-spined stickleback fish has a characteristic red belly when in breeding season. This is a science stimulus that elicits aggression in other territorial males. तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, साइंस स्टिमुलस ओफन एनिमल्स मोस्टली ऐसा करते हैं कि वो इंस्टिंक्टिवली एक ख़ास कम्प्लेक्स स्टिमुलस को इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, साइंस स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसमें एक मेल थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश नाम है उसका, ठीक है, तो उसके 3 स्पाइन्स होते हैं। ये एक मेल थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश जो है उसकी ब्रीडिंग सीजन में जब वो होती है उसकी रेड बेली होती है, और ये एक साइंस स्टिमुलस है जिसकी वजह से जितने भी अगर हम देखें टेरिटोरियल मेल्स हैं जो उस एरिया में उसमें उनमें एग्रेशन क्रिएट कर देता है। तो ये एक साइंस स्टिमुलस की एग्जांपल है। सो साइंस स्टिमुलस डेफिनेशन साइंस स्टिमुलस स्टार्ट फ्रॉम हेयर and with example it ends over here. So next यहाँ पे important MCQ जाएंगे. So the selective responses to stimuli suggested that there must be some built-in mechanism by which science stimuli were recognized. This mechanism came to be called the innate releasing mechanism, IRM. This is the definition of IRM. The important aspect of this concept is that mechanism is envisaged as being innate, that is both the recognition of science stimulus and the resulting response to it are inborn and characteristic of species. तो बेसिकली IRM क्या है कि मैकेनिज्म जो है innate releasing mechanism as it is innate, तो अगर साइंस स्टिमुलस को रिकग्नाइज करना है और जो रिस्पॉन्स देना है ये सारा कुछ इनबॉर्न ही होता है, ये फितरत में या इनहेरिटेंस में होता है, ठीक है, और उस स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। इट वॉज व्हाट अबाउट द IRM, innate releasing mechanism. Well students, at the end I am going to tell you the accurate definition of instincts. Instincts is the characteristic feature or genetic constituent compatible with inheritance which equip an animal with such ability which help it to survive. तो बेसिकली ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, या आप समझ लें कि एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि इनहेरिटेंस के साथ कंपैटिबल होता है समहाउ, ठीक है, और ये एक एनिमल को इस काबिल बनाता है कि वो एनवायरनमेंट में इजीली वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है। वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। सो we have discussed the given topics with important short question MCQs. Okay, thank you very much students.